जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ्स एकेडमी में। आज के वीडियो में देखते हैं दोस्तों एडवांस मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर में स्टार्ट होने वाले एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन एग्जामों में खास तौर पे एडवांस मैथ्स काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो उसी का एक एडवांस मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जैसे कि आप जानते हैं, नाम ही से आपको समझ में आ रहा होगा, त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण है ना। जिस भी आकृति में तीन कोण होंगे वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत सॉल्व होगा। मगर इसका एक शर्त ये होती है कि 90 डिग्री का इसमें कोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का अंश बनना चाहिए, जब भी समकोण त्रिभुज होगा, जब भी इसको त्रिकोणमिति के अंतर्गत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आकृति पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तीन रेखा है, जो सीधी रेखा है इसको लंब कहते हैं, और जो आड़ी रेखा है इसको कर्ण, और नीचे की रेखा को आधार। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति को करने के लिए आपको 6 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। साइन, कॉस, टेन, कोसेस, सेक, कॉट। क्लियर, आपने सुना होगा इसके पहले भी। इसको आप समझते हैं होता क्या है। साइन, कॉस, टेन, ठीक है, आपको क्वेश्चन में साइन की वैल्यू दी जाएगी और सेक की पूछ लेगी, या कॉस की दी जाएगी, कोसेस की पूछ लेगी। यानी कि ये अल्टरनेट चलता रहता है, यानी इसका रिलेशन सबसे है, इसका रिलेशन सबसे, यानी कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए। यदि इसकी वैल्यू आपको दी जाती है, साइन की वैल्यू, तो आप इसको कॉट की या सेक की या कोसेस की, कॉट की, किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। यहां तक क्लियर। तो आपको यहां याद करना होगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन बराबर लंब बट्टे आधार। यह किस तरह से याद कर सकते हैं उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको तीन भागों में बांट देते हैं, एक दो तीन। क्लियर दोस्तों, यहां पर दिख रहा है, एक दो तीन भाग में दिख रहा है। जो पहला पोर्शन है एल और अपॉन के, एल अपॉन के। सबसे पहले समझते हैं एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। ठीक है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। क्लियर। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, एक फॉर्मूला टाइप का छोटा सा बन गया है, समझ सकते हैं आप, है ना। तो जो इसको मैंने लाल बटे कक्का को तीन भागों में बांटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट भाग है जो साइन का है, सेकंड वाला जो है कॉस का है, और लास्ट वाला जो है थर्ड नंबर का टेन का है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला भाग क्या है, एल अपॉन के। एल का मतलब होता है लंब, और के मतलब कर्ण। क्लियर। साइन का मतलब हो गया, साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस यानी सेकंड वाला, कॉस का सेकंड वाला है ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण, है ना। ए अपॉन के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ठीक है, लास्ट वाला जो बचता है टेन बचता है, लास्ट वाला थर्ड नंबर वाला, तो उसका जो होता है एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार। क्लियर। आपको यह तीन बस याद करना है, उसके बाद तीन ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। जब आपने यह तीन याद कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यह तीन के बाद आपको अपोजिट को याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। साइन का अपोजिट होता है कोसेस। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कोसेस। जब आपने साइन का याद किया लंब बटे कर्ण, तो कोसेस हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, यहां लंब बटे कर्ण है, यहां कर्ण बटे लंब, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक मतलब कर्ण बटे आधार। क्लियर। ठीक है, अब लास्ट जो देखते हैं टेन का होता है उल्टा कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन की वैल्यू क्या दी है, लंब बटे आधार, टेन की वैल्यू दी है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये दोस्तों, इस तरह से आपने ये चीज समझ ली है, तो यकीन मानिएगा आपने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 से मतलब है कि आपने एक पोर्शन उसका ज्ञान कर लिया है, आप कुछ सवालों को कर सकते हैं। तो आइए सवालों की तरफ रुख करते हैं, सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन सामने आ चुका है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साइन की वैल्यू दी गई है, सेक की मान पूछा गया है। सबसे पहले आप उनको सॉल्व करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर
आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बता चुका हूं सबसे पहले, लंब बटे कण, है ना, लंब बटे कण, है ना, होता है। तो इसकी जो मान दिया है क्वेश्चन में दिया है 3/5 दिया है, तो आप इसको लिख दें 3, ये हो गया, कण ये कहलाता है। अब आपको आधार ज्ञात करना है, आधार को x मान लेते हैं। तो आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, हाँ जी, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, ठीक है। तो इसका जो होता है, क्या होता है, देखिए, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां पर वैल्यू आपको पुट करनी है बस। तो यहां पर कण कितना है, 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और लंब कितना दिया है, 3, प्लस आधार नहीं मालूम x ले लें, ठीक है। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का होल स्क्वायर। अब यहां पक्षांतर करेंगे तो 25 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर, अब इसमें यहां स्क्वायर हटाने के लिए यहां पर रूट लगा देंगे, तो यहां पर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना जाएगा, 4, x बराबर 4। तो यहां पर आप पुट कर दें, आपने यहां x माना तो यहां 4 ले लें, ठीक है, x वैल्यू हट गई, क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, सेक, सेक बराबर होता क्या है दोस्तों, आपको मैं पहले वीडियो बता चुका हूं, सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का के हिसाब से बताया था मैंने, तो कण बटे आधार, कण बटे आधार होता है। तो कण कितना है, 5 है यहां पर, यहां देखिए 5 दिया है कण, 5, ठीक है, और आधार कितना, 4। तो इस तरह से जो हमारा आंसर जाएगा 5/4 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, tan थीटा बराबर 1/3, तो cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया था, इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले आप इनका एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, और आपको tan थीटा का मान कितना दिया है, 1/3, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया गया है, इन मानों को आप लिख लें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब कितना है, यहां पर ऊपर वाला पोर्शन लंब है, 1 लिख दें, आधार कितना, √3, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र डायरेक्ट लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट लगा देता हूं, ठीक है। कण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लंब कण का स्क्वायर नहीं मालूम, यहां पर ज्ञात करना है कण का मान, तो यहां कण का x लिख लेते हैं, बराबर लंब कितना है, 1, प्लस आधार कितना है, √3, ठीक है। दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी कन्नी का स्क्वायर किया जाता है तो कन्नी के स्क्वायर करने पर मान क्या प्राप्त होगा, जो संख्या कन्नी के अंदर दी गई है, ठीक है। तो यहां रूट से कन्नी कट जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां देख लेते हैं, कण का स्क्वायर बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 1+3, क्या हो जाएगा, 1+3 मतलब 4, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का, यहां रूट लगा दें, कण बराबर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था तो यहां रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको कण 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहां पूछ क्या रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि कॉस का मान बताइए, है ना। कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण, ठीक है, आधार बटे कण। तो यहां पर आधार कितना हैगा, √3, ये दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया था √3, ठीक है, √3 आपको दिया गया है। तो √3 और कण कितना है, 2, जिसका आपने अभी मान निकाला। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा, √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यदि cot थीटा बराबर 35/12 तो साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, जैसा कि हमेशा करते आए हुए वैसा ही करेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। cot बराबर क्या होता है, cot बराबर जो दिया गया है आप लिख लें। क्या दिया है आपको, 35/12 दिया है। अब cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब होता है। तो यहां पर आधार कितना है, 35। क्वेश्चन में दिया गया है, ये ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब, लंब आ रहा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप फॉर्मूला समझ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय का। आपको कण याद करना, कण को x मान ले तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, कण का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है और 35 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर करते हैं 25। और जब भी किसी संख्या का अंतिम अक्षर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका यह है कि जो है 5 का स्क्वायर 25 लिख दें और जो पहली जो वाला दहाई का अंक है उसमें उसके आगे का अंक मतलब 3 है तो 4 का इंटू कर दो, 4 की 12, 12 25। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, प्लस करें इसको, प्लस करने पर हमको मिलेगा 31369। ठीक है, मिल गया। अब इसको हम यहीं पर इसका रूट लगा देते हैं। यहाँ जब जब स्क्वायर रहता है तो वहां पक्षांतर करने पर यह रूट बन जाता है, तो यहाँ रूट बना दीजिए। तो x की वैल्यू हमको जो प्राप्त होगी इसका 1369, मैं क्लियर लिख देता हूं, साफ अक्षरों में लिख देता हूं, 1369 का वर्गमूल जो हम प्राप्त होगा 39। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू हमको मिल गई है, तो यहां पर x की जगह मैं ले देता हूं 37। अब यहां पूछ क्या रहा है, साइन का वैल्यू है ना, साइन की वैल्यू पूछ रहा है यहां पर। तो साइन बराबर क्या होता है आपको पता होगा, साइन बराबर थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। ठीक है, लंब बटे कण होता है। तो यहां लंब कितना दिया है, 12। ठीक है, 12 लंब दिया है 12 और कण कितना निकाला अभी आपने निकाला है 37। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 12/37 आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी इसके पार्ट 2 और आगे इसके पार्ट आते रहेंगे, पूरा एडवांस मैथ्स कवर कराया जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।